सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 11। पहला यानी धुर स्थान सबसे ऊंचा और बड़ा कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राधा स्वामी, अनामी और अकह कहते हैं। यह आदि और अंत सबका है और कुल का मुहित यानी सब उसके घेर में है और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप से काम दे रही है और आदि में इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। यह स्थान परम संतों का है, सिवाय बिरले संतों के यहाँ और कोई नहीं पहुँचा, और जो पहुँचा उसी का नाम परम संत है। दफा 12। राधा स्वामी पद के नीचे दो स्थान बीच में छोड़कर सत्य नाम का स्थान यानी सत्यलोक महाप्रकाशवान और पाक और निर्मल है और महज रूहानी यानी चैतन्य ही चैतन्य है और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है। और इस पद से दो अंश उतरी और वह कुल नीचे के स्थानों में व्यापक हुई। संत मत में सच्चा मालिक और कर्ता यानी पैदा करने वाला इसी को कहते हैं और सत्य शब्द का जहूर इसी स्थान से हुआ और इसको महानाद और सार शब्द भी कहते हैं। और सत्य पुरुष और आदि पुरुष भी इसी का नाम है। यह अजर, अमर, अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार हैं। यह स्थान दयाल पुरुष का है। यहाँ सदा दया और मेहर ही मेहर और आनंद ही आनंद है। इस स्थान में बेशुमार हंस यानी प्रेमी सुरतें अथवा भक्त जुदा जुदा दीपों में बसते हैं और सत्य पुरुष के दर्शन का विलास और अमी का आहार करते हैं। और यहाँ काल और कर्म और क्रोध और दंड और पुण्य और पाप और दुख और संताप का नाम और निशान भी नहीं है। इस वास्ते इस पुरुष को दयाल और रहमान कहते हैं। और सच्चे और कामिल फकीरों ने इसी मुकाम को हूद कहा है और इसी मुकाम पर सूरत राधा स्वामी पद से उतरकर ठहरी और यहाँ से फिर नीचे उतरी। जो कोई इष्ट राधा स्वामी का बांधकर और उनके चरणों में दृढ़ निश्चय करके सब स्थानों को तय करता हुआ इस स्थान यानी सत्यलोक तक पहुँचा, वही राधा स्वामी पद में भी पहुँच सकता है और किसी तरह से नहीं पहुँच सकता है। इस वास्ते खास उपासना संतों की सत्य पुरुष राधा स्वामी की है और उनका इष्ट और मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी है। और इस स्थान पर पहुँचने वाले का नाम संत और सतगुरु है और कोई संत और सतगुरु पदवी का अधिकारी नहीं है। दफा 13। सत्यलोक के नीचे दो स्थान छोड़कर मुकाम शून्य यानी 10वां द्वार है, जहाँ की सूरज सत्यलोक से उतरकर ठहरी और फिर वहाँ से ब्रह्मांड में फैली और फिर पिंड में उतरी। संतों का आत्म पद और फकीरों का मुकाम हाहूत यही है। यानी जब इस मुकाम पर सूरत 5 तत्व और 3 गुण और कारण व सूक्ष्म व स्थूल देह से अलहदा यानी निर्मल होकर पहुँचती है, तब काबिल भक्ति अपने मालिक की होती है और यहाँ से प्रेम का बल लेकर आगे को चलकर सत्यलोक और फिर राधा स्वामी पद में पहुँचती है। इस स्थान पर पहुँचने वाले को राधा स्वामी यानी संत मत में पूरा साध कहते हैं। इस स्थान पर भी हंसों यानी प्रेमी सुरतों की मंडलियाँ रहती हैं
और अमृत का आहार और तरह तरह के आनंद और विलास में मगन रहती हैं, और पुरुष और प्रकृति का जहूर इसी स्थान से हुआ। इसी को पार ब्रह्म पद कहते हैं। दफा 14। शून्य यानी 10वें द्वार के नीचे मुकाम त्रिकुटी है, जिसको गगन भी कहते हैं। ब्रह्म और प्रणव यानी ओंकार पद इसी स्थान को कहते हैं, और सच्चे फकीरों ने इसी मुकाम को अरसे अजीम और आलम लाहुत कहा है। जोगेश्वर और सच्चे और पूरे ज्ञानी यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण और 5 तत्व और वेद और कुरान और सरावगियों का आदि पुराण और किताब आसमानी की आवाज़ और कुल रचना यानी पैदाइश का सूक्ष्म यानी लतीफ़ मसाला और ईश्वरी माया यानी शक्ति प्रकट हुई, और अवतार दर्जे आला जैसे राम और कृष्ण और जोगेश्वर जैसे व्यास और वशिष्ठ और ऋषभदेव सरावगियों के इसी स्थान से प्रकट हुए, और महाआकाश भी नाम इसी स्थान का है। और चैतन्य प्राण भी यहाँ से जाहिर हुए, और इस स्थान के मालिक को प्राण पुरुष और खुदाए अजीम भी कहते हैं, और संत उसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। दफा 15। इसके नीचे स्थान सहजदल कंवल का है, और निरंजन ज्योति और शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण और नारायण ज्योति स्वरूप और श्याम सुंदर और अर्श और खुदा नाम इसी मुकाम के हैं। संत मत में इसी स्थान की साधना अभ्यासियों को अव्वल में कराई जाती है। कुल अवतार दर्जे दोयम के और पैगंबर दर्जे आला के, और औलिया वगैरह और जोगी दर्जे आला इसी स्थान से प्रकट होते हैं और इसी में समाते हैं, और फकीर और संत इसी को निज मन कहते हैं। इसी स्थान से तन्मात्रा तत्वों की पैदा हुई, और उसके पीछे स्थूल तत्व और इंद्रियां और प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुई। इसी स्थान का अक्ष यानी छाया पहले नुक्ते स्वेदा यानी तिल में जो आँखों के पीछे है, और फिर दोनों आँखों में ठहरी हुई है। जागृत अवस्था में जीवात्मा का स्थान इसी तिल में है, और सहजदल कंवल से चिदाकाश जिसको बाजे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, प्रकट होकर तमाम देह यानी पिंड में और कुल रचना में जो इस मुकाम के नीचे है फैला, और उसी चैतन्य आकाश की कुदरत का जहूर सब नीचे की रचना में है। यानी यही आकाश चैतन्य रूप कुल नीचे की रचना का चैतन्य करने वाला है। यहाँ तक तफसील दर्जात उलवी यानी आसमानी की खत्म हुई। इस स्थान के नीचे स्थान ब्रह्मा विष्णु और महादेव का है, और वह रूप इन देवताओं का है। संत और फकीर जीवात्मा यानी सूरत को आँखों के मुकाम से अव्वल इसी स्थान की तरफ ऊंचे को चढ़ाते हैं, और सिवाय इसके दूसरा रास्ता चढ़ने का नहीं है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला बचन 52। ख्याल करो कि कोश यानी तीनों शरीरों के अंदर मनुष्य का निज रूप यानी आत्मा पोशीदा है, और जब तक इन कोशों या शरीरों यानी गिलाफों को अभ्यास करके नहीं छेदेगा, तब तक अपने स्वरूप यानी आत्मा का दर्शन नहीं पावेगा। ये सब गिलाफ पिंड में है, जो कि मलिन माया का देश है, और जिसकी हद 6 चक्र में है। इसी तरह ब्रह्मांड में
जहाँ की शुद्ध माया है। ब्रह्म के भी 4 स्वरूप हैं। एक वैराट यानी माया सबल ब्रह्म जो माया से मिलकर रचना कर रहा है। दूसरा हिरण्यगर्भ जो माया सबल को मदद दे रहा है और जहाँ से सूक्ष्म मसाला रचना का प्रकट हुआ। और तीसरा अव्याकृत जहाँ से बीज रूप माया जाहिर हुई। और चौथा शुद्ध ब्रह्म है। जब इन सब गिलाफों को अभ्यास की मदद से तोड़कर पार जावे तब शुद्ध ब्रह्म से मेला होवे। और वहाँ जो वचन सच्चे ज्ञानी और जोगेश्वरों ने एकताई के कहे हैं सब सही और दुरुस्त मालूम पड़ेंगे। और जो कोई बिना अभ्यास किए हुए नीचे के देश में चाहे शुद्ध माया होवे चाहे मलिन उन वचनों को सुनकर और पढ़कर अपने तय शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मानता है, ये बड़ी गलती है। और देखने में आता है कि ऐसे कहने वालों की हालत बिल्कुल नहीं बदलती, यानी उनके स्वभाव और आदत मुआफिक संसारी जीवों के हैं और मन और इंद्रिय उन पर सवार रहते हैं और मेलों और तमाशों और शहरों और कस्बों में उनको नचाते रहते हैं। क्या ब्रह्म या आत्मानंद में इस कदर गति भी नहीं कि जो एक स्थान पर ठहर कर अपने अंतर में रस लेकर शांति हासिल करें। यह भी गौर करने के लायक है कि जो चैतन्य सर्वव्यापक है वो सब जगह माया के खोलों में चाहे वे भारी हैं या हल्के ढका हुआ है। और इस देश में जो मलिन माया का स्थान है वो व्यापक चैतन्य बहुत भारी खोलों में छिप रहा है और इस सबब से उसकी ताकत भी गुप्त है। अब जब तक कि विशेष चैतन्य की जिस पर की खोल हल्के हैं मदद न पहुँचे तब तक ये व्यापक चैतन्य कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता है, अचेत पड़ा हुआ है। इसका नमूना इसी लोक में जाहिर है, यानी जो व्यापक चैतन्य इस लोक में मौजूद है वह आप कुछ काम नहीं कर सकता जब तक कि विशेष सूरज के चैतन्य की धार किरणियों के वसीले से सचेत चैतन्य को ताकत देकर न जगावे। इसी तरह ऊपर के और नीचे के लोकों का हाल समझ लो। महाविशेष चैतन्य वो है जो बिल्कुल बेपर्दा और बेखोल है, जिसको निर्मल और निर्माया चैतन्य कहना चाहिए। ऐसे देश में पहुंचकर जीव चैतन्य जिसको संत सुरत कहते हैं गिलाफों यानी देहियों के बंधन से छूटकर अपने अमर और पूर्ण आनंद स्वरूप को प्राप्त होगा और जन्म मरण और काल कलेश और देहियों के साथ के दुख सुख के फंदे सब कट जावेंगे और बिल्कुल दूर हो जावेंगे। संत उस रास्ते और एक से एक विशेष चैतन्य के मंडलों का और फिर महाविशेष चैतन्य के धुर मंडल तक का भेद बताते हैं और फरमाते हैं कि जिस डोरी या धार पर की सूरज चैतन्य उतरी है, क्योंकि कुल रचना धारों की है, चाहे वे धारें सूक्ष्म से सूक्ष्म है या स्थूल और चाहे वे नजर आवें या नहीं, उसी डोरी या धार को पकड़कर अपने निज देश में उलटकर जा सकती है। और मालूम होवे कि महाविशेष चैतन्य के मंडल के नीचे जिस कदर रचना की निर्माया और शुद्ध माया और मलिन माया के देश में हुई वो उस धार ने करी जो महाविशेष चैतन्य के मंडल के नीचे की तरफ से निकली और फिर किसी कदर फासले पर ठहरती और मंडल बांधकर रचना करती हुई चली आई है। फिर वही धार जिसको सुरत कहते हैं और पिंड में उतरकर जागृत अवस्था में जिसका नेत्रों में बासा है, संतों की दया से
उनकी जुगत यानी सूरज शब्द योग की कमाई करके अपने निज देश में पिंड और ब्रह्मांड के परे उलट कर जा सकती है और वहां पहुंचकर जन्म मरण और दुख सुख से सच्ची रिहाई हासिल कर सकती है। इसी का नाम सच्चा उद्धार है। और जब तक कि कोई भेद लेकर और अभ्यास करके घर की तरफ नहीं उल्टेगा, तब तक खाली बातें बनाने से उसका उद्धार होना किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। इसी सबब से वाचक ज्ञानी और सूफी खाली रह गए और पार ब्रह्म पद तक कि जो ब्रह्मांड में है न पहुँचे। और संतों का देश तो एक दर्जे उसके ऊपर रहा, जिसका भेद और पता योगी और योगेश्वर ज्ञानियों को नहीं मिला। उसका हाल सिर्फ संतों ने प्रकट किया, और जो कोई उनकी शरण लेकर चलना चाहे वो उनकी दया से उनकी जुक्ति की कमाई करके पहुंच सकता है।